2 माह से कोई मेरे दरवाजे पर रोजाना कचरा फेंक कर चला जाता था। बड़ी कोशिश के बावजूद वो पकड़ में नहीं आया। अहलिया ने कहा कि यकीनन ये मोहल्ले का कोई ऐसा बंदा है जो फजर की नमाज बाकायदगी से पढ़ता होगा और मस्जिद जाते हुए ये कारनामा सरअंजाम दे देता है। अब मसला था मेरा अपना, मैं पक्का नहीं कच्चा मुसलमान था। रोजाना 10 बजे उठकर फजर कज़ा पढ़ा करता था। 20 दिन कबल मैंने अहलिया से फजर में उठाने का कहा तो अहलिया हैरान हुई कि ये आज सूरज मशरिक के बजाय मगरिब से कैसे निकल रहा है। खैर, उन्होंने मुझे अगले रोज फजर के वक्त उठा दिया। मैंने उठते ही खिड़की से नीचे झांक कर देखा तो दरवाजे पर कचरा मौजूद नहीं था। फटाफट वुजू किया, खिड़की के पास ही मुसल्ला बिछाया और 2 रकात सुन्नत खटाखट पढ़कर फिर से झांक कर देखा तो कचरा दरवाजे पर पड़ा मेरा मुंह चढ़ा रहा था। खैर, फिर 2 रकात फर्ज पढ़कर दोबारा सो गया। अगले दिन सुन्नत के बजाय फर्ज पढ़ते कचरा फेंक दिया गया। 4 दिन इसी तरह से गुजर गए, लेकिन कचरा फेंकने वाले को पकड़ नहीं पाया। 5वें दिन अहलिया कहने लगी कि माशाअल्लाह आप फजर की नमाज पढ़ने लगे हैं तो मस्जिद में बाजमायत नमाज पढ़ लिया कीजिए। बात दिल को लगी और 5वें दिन सुन्नत घर में पढ़कर जमायत से 15 मिनट पहले दरवाजे पर कुर्सी लगाकर बैठ गया और मोहल्ले के नमाजी हजरात को आते देखने लगा कि किस नमाजी के हाथ में कचरे का शापर है। लेकिन अफसोस, सारे खाली हाथ आते दिखाई दिए। नमाज पढ़कर आया तो दरवाजे पर कचरा मौजूद नहीं था। 1 हफ्ते मुसलसिल पाबंदी से जमायत नमाज पढ़ने के बाद मैंने अहलिया से कहा कि बेगम, अब कचरा फेंकने वाला शायद डर गया है, जब ही कचरा नहीं फेंक रहा। अब आप मुझे फजर के वक्त नहीं उठाना। अहलिया कुछ ना बोली। अगले दिन अहलिया ने तो मुझे नहीं उठाया, अलबत्ता मेरी आंख खुद ही खुल गई। खिड़की से झांक कर देखा तो कचरा दरवाजे पर मौजूद था। टाइम देखा तो फजर का वक्त तो बाकी था, लेकिन जमायत निकल चुकी थी। अब अगले दिन फिर वही मामूल था। 2 हफ्ते मुसलसिल फजर की नमाज बाजमायत पढ़ता रहा और दरवाजा साफ सुथरा मिलता रहा। 2 हफ्ते बाद अब मेरी जमायत से फजर की नमाज पढ़ने की आदत हो चुकी थी। 2 दिन कबल रात के खाने में उस कचरा फेंकने वाले का जिक्र आ गया। मैं उसे बुरा भला कहने लगा। अली बोला, अबू आप उसे बुरा तो ना कहें, बल्कि वो तो आपका मोहसन है जिसकी वजह से आप फजर की नमाज बाजमायत पाबंदी से पढ़ने लगे हैं। अली की बात सुनकर मेरे दिमाग को झटका सा लगा और सबको गौर से देखने लगा। मुझे यूं अपनी तरफ देखते हुए सारे हंसने लगे। उमर कहने लगा कि अब्बू, आपकी वो मोहसन कोई और नहीं बल्कि अम्मी है, आप अम्मी का शुक्रिया अदा कीजिए। मैंने अहलिया को देखा तो कहने लगी कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी उंगली से निकालना ही पड़ता है। दोस्तों, इस औरत के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आने वाली वीडियो तक आपका अपना मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो आपसे इजाजत चाहता है। फी अमानुल्लाह।